नाबंदा प्रोटेस्ट को लेकर टीएमसी बीजेपी आमने सामने, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की तैयारियां तो दूसरी तरफ संबंध से इनकार। नाबंदा प्रोटेस्ट को देखते हुए 6000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। विरोध प्रदर्शन को लेकर कोलकाता पुलिस का बयान। नाबंदा अभियान के लिए छात्र समाज संस्था की इजाजत उन्होंने नहीं ली। नाबंदा प्रोटेस्ट को लेकर टीएमसी का बड़ा आरोप, कोलकाता में व्यापक अशांति भड़काने की कोशिश। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर टीएमसी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा कि इस्तीफे की मांग राजनीति से प्रेरित। छात्र समाज के प्रवक्ता सयान लाहिड़ी ने रैली को लेकर टीएमसी और पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों को बताया निराधार, कहा हमारा लक्ष्य शांतिपूर्वक मांगों को उठाना। कोलकाता रेप कांड के मामले में प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ने लगातार 10वें दिन की पूछताछ, लगभग 13 घंटों की पूछताछ के बाद सीबीआई ने छोड़ा। बीजेपी ने कोलकाता में आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर हंगामे का एक वीडियो शेयर किया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अपराध वाली जगह पर सबूत नष्ट करने का आरोप। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी के आरोपों से किया इनकार, कहा कि आरोप पूरी तरह से सत्य नहीं है। पुलिस ने कमरे को घेर दिया था। दुर्गा पूजा समितियों ने किया ममता बनर्जी का सरकार का विरोध। कोलकाता हत्या मामले के बाद अनुदान लेने से इनकार। डॉक्टर्स की सुरक्षा पर आज 14 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स की पहली बैठक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया था। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल। अमित शाह से मुलाकात के बाद फैसला। दिल्ली चुनाव पर आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक। 1 सितंबर से आपका विधायक आपके द्वार कैंपेन की शुरुआत होगी। यूपी के सीएम के सुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिला अपना सुर। मोहन यादव बोले, भारत में रहना है तो राम और कृष्ण की जय कहना ही होगा। सीएम मोहन यादव के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा कि एमपी के सीएम को लोकतंत्र की समझ नहीं। मोहन यादव को बताया ढोंगी हिंदू। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में एफआईआर दर्ज, 2 नामजद। किसान आंदोलन से जुड़े कंगना के बयान को लेकर बैकफुट पर बीजेपी, कहा पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सांसद को चेतावनी भी दी गई। किसानों पर कंगना रनौत के बयान के बाद रणदीप सुरजेवाला भड़के, कहा कि बीजेपी वालों को देश के अन्नदाताओं से इतनी नफरत क्यों। कंगना के बयान को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने जाहिर की नाराजगी, बिना शर्त माफी की मांग। कंगना रनौत के किसानों पर दिए गए बयान पर चौतरफा घिरी बीजेपी। आज हरियाणा में सभी जिलों में कंगना के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कंगना को बताया बीजेपी की परेशानी का कारण, उन्हें फालतू बोलने की आदत है, कहा। कंगना के बयान पर विपरीत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कहा कि किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम सरकार दुष्प्रचार तंत्र लगाकर किसानों को अपमानित करने में जुटी। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कंगना के बयान के लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, बोले कि किसान विरोधी विचारधारा मोदी सरकार का डीएनए है। कंगना के बयान से नाराज हुए बीकेयू नेता राकेश टिकैत, कहा बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान शहीद किसानों और देश के करोड़ों किसानों का अपमान। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीट शेयरिंग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में बनी सहमति। 90 सीटों में 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 32 सीटों पर कांग्रेस उतारेगी अपने उम्मीदवार। 5 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों के होंगे प्रत्याशी। एक सीट पर सीपीएम और पैंथर्स पार्टी को मौका। जेएनके में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की। काफी आंतरिक कलह के बाद बीजेपी ने केवल पहले चरण के लिए 16 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मोहर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए फर्स्ट फेज के लिए बीजेपी के 7 प्रचारकों की सूची जारी। पीएम मोदी, गृहमंत्री शाह, बीजेपी चीफ नड्डा करेंगे कैंपेन। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, जी किशन रेड्डी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान का नाम। आप सांसद संदीप पाठक ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि जोड़तोड़ की राजनीति करने वाले बीजेपी का पतन तय। मथुरा में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान पर नंदलाल का 1008 कमल पुष्पों से अर्चन हुआ। रात 12:05 पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को गर्भगृह से बाहर लाया गया। मंत्रोच्चार के बीच में भव्य आरती। सोने से सजी चांदी की कामधेनु गाय से दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया गया। आस्था का सैलाब भी उमड़ा। भगवान कृष्ण को चांदी की कमल पर बिठाकर 5 क्विंटल पंचामृत से कराया गया स्नान। रात 12:40 तक चला अभिषेक। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। माधव के ऊपर पुष्प वर्षा की गई।
नोएडा के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। देवकी नंदन ने उनको लगाया गया 56 भोग। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भगवान कृष्ण को झूला झुलाया गया। मुंबई में देखी जन्माष्टमी की रौनक। इस्कॉन मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे। पटना में धूमधाम से कान्हा का जन्मोत्सव मना। थिरकते दिखे श्रद्धालु। अजमेर में जन्माष्टमी पर जबरदस्त भक्तों में उत्साह। भक्ति गीतों में झूमे श्रद्धालु। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने मनाई जन्माष्टमी। विधि विधान से पूजा की। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। गुनगुनाए कान्हा के भजन। दिल्ली के द्वारका में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, भारतीय निशानेबाज मनु भाकर शामिल हुए। देहरादून में भव्य तरीके से मनाए गए जन्माष्टमी समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। कलाकारों ने अनोखी प्रस्तुति दी। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। जन्माष्टमी के मौके पर दर्शन किए। नागौर में अवैध बजरी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। भारी बारिश के बीच में बाढ़ जैसे हालात के बीच में दिन का धंधा जारी। भारी बारिश के चलते सरदार सरोवर बांध के जलस्तर बढ़ा। 23 गेट खोले गए। तटीय गांव में हाई अलर्ट। गुजरात के पंचमहल में मूसलाधार बारिश के बाद तबाही। घरों मंदिरों में घुसा बाढ़ का पानी। सड़कों पर भी सैलाब। गुजरात के बड़ोदरा में तेज बारिश के बाद बेहाल लोग। घर मंदिर सब जलमग्न। गुजरात के बोटाद में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। शहरवासियों की परेशानियां बढ़ी। सुरेंद्रनगर में बारिश के बाद शहर के हिस्सों में जलभराव। वाटर लॉगिंग की समस्या से लोग परेशान। खेड़ा में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में जलभराव के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी। शहर में 4 घंटों में 6 इंच बारिश। उसके बाद अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। अरावली के मोडासा में 5 इंच बारिश के बाद शहर भर में जलमग्न। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। दाऊद में भारी बारिश के चलते सड़क पर पानी भरा। आवागमन पूरी तरह से प्रभावित। वाहन चालकों के साथ स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। भरूच के पास नर्मदा नदी खतरे के निशान के पार पहुंची। सतर्कता बरतते हुए आसपास के ऊंचाई वाले जगहों पर लोगों को किया गया शिविर। गांधीनगर में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या। वाटर लॉगिंग की वजह से यातायात प्रभावित। भारी बारिश के चलते गांधीनगर के अंडरपास के बने हुए तालाब के अंडरपास क्रॉस करने के लिए जोखिम उठाने को मजबूर है। गुजरात के राजकोट में लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। जन्माष्टमी मेले में खलल पड़ा। गुजरात में हो रही है भारी बारिश जिसको लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने बैठक बुलाई। बाढ़ प्रबंधन और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अधिकारियों को निर्देश। राजस्थान के बांसवाड़ा और भुगंडा में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में आवाजाही बंद। नदी नाले उफान पर। सुरबानिया बांध के 10 गेट खोले गए। गंगापुर में लगातार बारिश के बाद शरौली गांव में जलभराव। जलस्तर बढ़ने से बांध टूट गया। राजगढ़ में बागपुरा में डैम के 3 गेट खुलते ही 11 लोग फंस गए। बीच नदी में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आगर मालवा में लगातार बारिश के बाद कंडलिया डैम ओवरफ्लो। डैम के 6 गेट खोले गए। निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भरा। झालावाड़ में लगातार बारिश के बाद काली सिंध डैम ओवरफ्लो। 5 गेट खोलकर छोड़ा गया 55,700 क्यूसेक पानी। राजस्थान में बढ़ा सोम और जाखम नदी का जलस्तर। प्रशासन ने इलाकों के लिए चेतावनी की जा रही। चूरू में अतिक्रमण और सरपंच की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी पर एक ही परिवार के लोगों का हमला। पुलिस कांस्टेबल के गिरेबान में हाथ डालकर फाड़ी गई वर्दी। महिला पुलिसकर्मी से भी झड़प। नोएडा में खाओ पंखे को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त झड़प। मारपीट के दौरान कार के शीशे तोड़ दिए गए। वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चलती कार पर गिरा पेड़। बाल बाल बची सभी कार सवार की जान। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हनुमानगढ़ में पशु क्रूरता और तस्करी का मामला सामने आया। ट्रक में भरे थे 61 पशु। 15 पशुओं की दर्दनाक मौत। और सेवकों के हंगामे के बाद ट्रक चालक और खलासी गिरफ्तार। ढाका में एक हिंदू लड़की ने पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ जन्माष्टमी मनाई। पूजा की तस्वीरें की शेयर। अरुणाचल प्रदेश में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन। अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन अध्यक्ष कबाटेरियन ने कार्यक्रम में शिरकत। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 10 साल के बच्चे की मां मधुमिता रथ ने महिला वर्ग में जीता खिताब। महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी।
जेल में सिगरेट पीते नजर आए आरोपी एक्टर दर्शन। कर्नाटक सीएम ने दर्शन को दूसरी जेल शिफ्ट करने का दिया आदेश। मामले में 9 अधिकारियों को किया गया निलंबन। फिल्मी दुनिया से दूरी बनाने पर बोले आमिर खान की एक्टिंग ने परिवार को दूर कर दिया। बच्चों का बचपन नहीं लौटेगा, अम्मी के साथ समय नहीं गुजारा। एमी जैक्सन की शादी की पहली झलक आई सामने। इटली के अमाल्फी कोस्ट में इंटीमेट वेडिंग। मलयालम एक्ट्रेस से यौन शोषण के आरोप में एसआईटी का गठन। हेमा कमीशन का दावा, हीरो करते हैं मनमानी, रूल के बदले फेवर मांगते हैं मेकर्स। कन्वेंशन सेंटर तोड़े जाने पर नागार्जुन ने फैंस से की अपील। कहा कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि सेंटर अवैध नहीं है, किसी भी अफवाह अटकलों पर यकीन न करें।